वो राजा है, अंतर केवल इतना है, पैर महाराज जनक ने भी पखारे और पैर मैंने भी पखारे हैं, बस अंतर इतना है कि उनके पास सोने का थाल था, हमारे पास काठ का कठौता है। वो राजा थे, हम मजदूर हैं, बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। उन्होंने घर में पखारे, हमने घाट पर पखारे। क्यों भाई? उन्होंने घर में पखारे और मेरे पास वो घर नहीं है जैसा जनकपुर में घर है, मैंने घाट पर पखारे। और मैं केवट हूं, केवट का असली घर घाट ही होता है। बोलो भाई, केवट का असली घर घाट होता है। लेकिन गरीब हूं, मजदूर हूं, लेकिन मैंने काठ के कठौते में आपके चरण पखारे, जानकी मैया के चरण पखारे काठ के कठौते में। लेकिन एक दृश्य एक दिन वो था कि मिथिला में जब सीता जी के चरण पखारे, प्रभु राम आपके चरण पखारे, सीताराम के चरण पखारे, तो एक बाप ने वो मुद्री पैर पखराई में दी थी। लेकिन आप मुझे अभागा मत बनाइए कि मैं पैर पखराई में उस मुद्री को वापस ले लूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिए। मैं नैतिक मूल्यों की हत्या नहीं करना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में मानवता है, मैं केवल मानव ही नहीं हूं, मैंने मानवता का पाठ सीखा है। इसलिए मानवता का पाठ यही बताता है कि जिंदगी में मानवता का श्रृंगार करते रहिए, तभी आप परमात्मा के उपहार बनेंगे। बोलो भाई, परमात्मा के उपहार बनेंगे जब मानवता का आप श्रृंगार करेंगे। तो हमें मुद्री का उपहार नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु मानवता का श्रृंगार चाहिए और आपकी कृपा का उपहार चाहिए। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो, मानवता देखने को मिली कि नहीं मिली? उस मुद्री को क्या लिया है केवट ने? नहीं लिया। बहुत गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत कायल हम अरे कील मजूरी, आज दीन विधि बन भल पूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद हम सिर धर लेवा। लेकिन अभी नहीं, अभी आप मुद्री लेके जाएं। भगवान ने कहा, लेकिन हमारा सत्य संकल्प है कि जिसको देने के लिए जो मैं संकल्प ले लेता हूं, फिर उसे देता हूं, उसे देता हूं। और लेने वाला नहीं ले रहा है, लेकिन मैं तो दे के ही रहूंगा। तो केवट ने कहा, एक काम करिए, आपका संकल्प पूरा हो जाए, लेकिन मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? कहे, हाँ करेंगे। बोलो, क्या बात है? आपने मुझे मजदूरी के रूप में ये मुद्री देने का संकल्प लिया। अब सुनना एक एक शब्द। भगवान बोले, हाँ, लेकिन मैंने आपको केवल राजकुमार नहीं माना, मैंने आपको राजा माना है। क्या माना है? राजा। मेरे घाट पर राजकुमार नहीं आया है, राजा ही आया है। कौन आया है? राजा आया है। मैं आपको राजा मानता हूं। और जब प्रभु मैंने आपको देखा नहीं था, उस समय भी मैंने कथाओं में सुना था कि जीवन में अगर मानव का सच्चा राजा होता है तो वो परमात्मा ही होता है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं होता। बोलो, होता है राजा कि नहीं? जीव का राजा कौन है? जल्दी बोलो। परमात्मा है कि नहीं? ये राजा और राजधानियां तो चली गई, रजवाड़े चले गए, लेकिन सही बताओ, परमात्मा का अस्तित्व अभी भी बरकरार है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? और सदा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैं कहता हूं, असली राजा वो है कि नहीं, जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है, वो असली राजा है। और वो कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक। नायक मानी राजा, वो परमात्मा है। तो मैंने आपको राजा माना है। भगवान ने कहा, तो ठीक है, माना है, तो मुद्री क्यों नहीं ले रहे हो? कहे, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप मेरे राजा और मैं हूं आपकी प्रजा। अब प्रजा का ये धर्म कहता है कि राज्य को चलाने वाले राजा के लिए राजकोष में
रक्षा कोष के रूप में कुछ ना कुछ दे। क्यों भैया? रक्षा कोष के रूप में, जैसे अभी राम मंदिर निर्माण के लिए आप सब अपनी श्रद्धा निधि दे रहे हो कि नहीं, जिसको समर्पण निधि कहते हैं, श्रद्धा निधि कहते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो भगवान को अपना राजा मान रहे हो, बोलो भगवान को भगवान राम मान रहे हो, भगवान को राजा मान रहे हो, तो ईमानदारी से बताओ अपने राजा का सहयोग सब श्रद्धा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो कर रहे। इसको समर्पण निधि कहते हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही केवट ने उस समय समर्पण निधि, आज राम मंदिर निर्माण के लिए जन जन भक्त हृदय सब समर्पण निधि समर्पित कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। केवट ने त्रेता में राम राज्य की स्थापना के लिए मुद्री के रूप में अपनी समर्पण निधि को जमा कर दिया है प्यारे। ये समर्पण निधि है। बोलो राम राज्य के लिए पहली निधि कहां से प्राप्त हुई? बोलो जल्दी। केवट के द्वारा, भक्त के द्वारा। बोलो हुई भक्त के द्वारा कि नहीं? जबकि राजा के रूप में तो गोहराज निषाद हैं, लेकिन निषाद की कोई वस्तु भगवान ने स्वीकार नहीं की। लेकिन अगर मजदूरी मान करके अधिकार केवट का बनता है इस मुद्री पर, तो बोलो वो मुद्री केवट के पास रही, केवट की मजदूरी के राम के पास रही? बोलो राम के पास रही कि नहीं? और केवट ने एक बात और कह दी, कहा प्रभु आप जब वापस अयोध्या जाएं, यदि आगे राजा के सामने संकट आए तो इस मुद्री को प्रयोग में ले लेना। और सही बतावें आपको, जब राम जी के ऊपर संकट आया तो मुद्री ने ही साथ दिया है प्यारे। कैसे? जब सीता जी का हरण हो गया तो हनुमान जी इसी मुद्री को लेकर के मां सीता के पास पहुंचे थे, भगवान ने भेजा था। बोलो ये संकट में साथ दे रही है मुद्री कि नहीं? संकट में साथ दे रही है। और सुनो एक बात बतावें आपको, मुद्री चमत्कारी थी। मुद्री ने ही, हनुमान जी कहते हैं कि हम पार नहीं हुए, हमको तो मुद्री ले गई पार। समुद्र पार मैंने किसके बल पर किया है? बोले मुद्री के बल पर किया है। तो मुद्री सीता जी को देके चले आए, फिर वापस कैसे पार हुए? बोले चूड़ामणि माता जानकी ने दी थी, इसलिए चूड़ामणि के बल पर हम वापस आ गए। तो मुद्री हमको उस पार ले गई, इस पार से उस पार ले गई, उस पार से इस पार चूड़ामणि ने मुझे कर दिया। तो ईमानदारी से बताओ वो मुद्री का प्रमाण वहां मिल गया कि नहीं मिल गया? तो केवट कहता है कि हे प्रभु ये मजदूरी आपके पास रहेगी, संकट में इसका प्रयोग करना, और यदि आपके पास फिर भी सुरक्षित बच जाए तो आप जैसे ही वापस अयोध्या में आए तो सिंहासन पर आप जैसे ही बैठें तो अयोध्या राज्य के खजाने में रक्षा कोष के रूप में पहली मजदूरी मेरी जमा कर दीजिएगा प्रभु, बस मेरी यही प्रार्थना है। बोलो मानवता का श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। जब मानवता का श्रृंगार हुआ तो गोस्वामी जी कहते बहुत कीन हट लखन सिए उपहार। अब भगवान मानवता के श्रृंगार पर बलिहार होकर उपहार दे रहे हैं। तो उपहार क्या दिया? बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। बोलो उपहार मिला कि नहीं मिला? ये विमल भक्ति का उपहार भगवान ने केवट को दे दिया। मानवता का श्रृंगार करोगे तो भगवान के द्वारा भक्ति का उपहार सदा तुम्हें मिलता रहेगा। आज के प्रवचन की यही सार्थकता है और यही महत्वपूर्ण भूमिका। 5:30 बज गए, वो तो बज ही जाते हैं, क्या करोगे, है ना? 5:30। अब आप कीर्तन कर लें, 1 मिनट का कीर्तन। कीर्तन के बाद फिर आरती होगी, आरती लेके ही जाना है ना। और बहुत बढ़िया कल जो है विशेष रूप से आयोजन है ही है, विश्राम भी है, पूर्ण आहुति है, और कुछ विशेष अतिथि के रूप में हमें लगता है कि सुनिश्चित हो गया डॉक्टर रमन सिंह जी का है। हाँ, तो डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रमन सिंह जी भी आ रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान धर्मलाल कौशिक जी भी रहेंगे, और भी तमाम रहेंगे। विशेष रूप से यज्ञ की परिक्रमा, पूर्णाहुति इस मंच पर, और संतों का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के बीच आकर के वो लेंगे। तो कल का कार्यक्रम थोड़ा सा विशेष रूप से है, और कल पूर्णाहुति भी है ना, विश्राम दिवस भी है। तो अधिक से अधिक संख्या में आइए। हरिशंकर ने मुझे पूरी की पूरी कल की क्या कार्रवाई है, किस किस तरह से किस किस समय क्या क्या होगा, रास्ते में हमको लेने गया था मुगेली से, बता दिया उसने, मैंने पूछ लिया। तो मैं भी कल जल्दी ही थोड़ा आ जाऊंगा, क्योंकि कल विशेष कार्यक्रम है,
पूर्णाहुति के साथ फिर ये मंच का भी विशेष रूप से कार्यक्रम चलेगा, तो मैं कुछ जल्दी ही आ जाऊंगा, इसलिए आप लोग भी अधिक से अधिक